श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा चतुर्थ भाग से गुरु महाराज का प्रवचन। ईश्वर से मेल ऊंचे दर्जे का सत्संग है। प्यारे सत्संग प्रेमियों, जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसका विनाश कभी नहीं हो, वह ईश्वर है। जो माइक पदार्थ है उनमें परिवर्तन होता है और सबका विनाश भी होता है। परमात्मा का विनाश नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। वह अजर अमर अविनाशी है। उसका संग हो जाए, मेल हो जाए तो जानिए पूरा सत्संग हो गया। लेकिन यह एक ही भाव मनुष्य के लिए बहुत दूर है। विचार से कह देना बहुत सुगम है, पर ठीक ठीक होना बहुत दूर है। माइक आवरणों में कोई ईश्वर का दर्शन नहीं पा सकता। आवरण तीन हैं: अंधकार, प्रकाश और शब्द। इन तीनों में ईश्वर दर्शन नहीं होता। एक मुनि का शिष्य था। उसने गुरु से प्रार्थना की, ब्रह्म के द्वार का मुख प्रकाश के आवरण से बंद है, मेरे वास्ते उसको हटा दीजिए। अंधकार को हटाने की प्रार्थना करते हैं, प्रकाश को हटाने की भी प्रार्थना करते हैं। अंधकार से बाहर जाना है और प्रकाश से भी बाहर जाना है। सभी माइक आवरणों से बाहर जाना है। होते होते जो आदि नाद है वह भी आवरण है। उस आदि नाद में रहते हुए ईश्वर का दर्शन होता है। यहाँ ईश्वर दर्शन द्वैत भाव होते हुए भी होता है। एक ही भाव में त्रिपुटी ध्याता, ध्यान और ध्येय नहीं रहते। अंधकार, प्रकाश और शब्द के आवरण को पार करना बहुत दूर है। प्रकाश मंडल भी माइक है। शब्दों का आवरण कितना बड़ा है, इसको माप नहीं सकते। कबीर साहब ने कहा है, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। इतना लंबा कोई रास्ता नहीं है। विकट पंथ जिस रास्ते पर चलकर पहुंचा जाता है उस पर विघ्न बाधाएं भी होती हैं। विघ्न बाधा में मन को अशांति होती है। इसीलिए विकट पंथ बहुमार कहा। थोड़ा थोड़ा चलते चलते लंबे से लंबा रास्ता भी कट जाता है। जो धीरजवान साधक है वह चलते चलते रास्ते को पार कर जाता है। तब परमात्मा का दर्शन होता है। यह दर्शन चेतन आत्मा को होता है। यह दर्शन बाह्य आँख से देखे बिना होता है। चेतन आत्मा को जो शरीर का संग है, इसी से अज्ञानता है। जो चेतन आत्मा की पहचान में आ जाए वही ईश्वर है। जो इस बात को भूल जाएंगे उनको ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। किसी अवतारी रूप का दर्शन ईश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं है। आँख से जो दर्शन हुआ वह माया का ही दर्शन हुआ। उससे आगे जो आत्म स्वरूप है उसका दर्शन नहीं हुआ। सब रूपों में जो आत्मा है उसका दर्शन रूपों के दर्शन से नहीं होता है। जैसे सबके शरीरों को सब कोई देखता है लेकिन आत्मा को नहीं देखता है। आत्मा का दर्शन हो जाता है तो ईश्वर का भी दर्शन हो जाता है। लोग माया के दर्शन को ही ईश्वर का दर्शन मानते हैं। माया क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। माया को पहचान लेने पर सारे संशयों से छूटना नहीं होता है। माया के दर्शन से पूर्ण शांति नहीं होती है। माया के दर्शन में आपदा आती ही रहती है। शगुन रूप उपासना में गुरु रूप की उपासना भी आ जाती है। सगुन उपासना को छोड़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बाहर में प्रतिमाओं का दर्शन नहीं करते, परंतु गुरु की प्रतिमा बनाते हैं।
चाहे प्रतिमा बनाओ व तस्वीर बनाओ, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ध्यान में मनोमय रूप बनाए जाते हैं। संतों ने कहा केवल यहीं तक नहीं रहो, इससे आगे बढ़ो। यह स्थूल उपासना है। इससे आगे बढ़ने में जो उपासना होती है वह सूक्ष्म सगुण उपासना है। इसका आरंभ बिंदु ध्यान से होता है। पहले सगुण साकार रूप उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है, फिर सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना है। इसको खत्म करके तब जो उपासना है वही निर्गुण निराकार उपासना है। निर्गुण को भी पार कर गया तो वहाँ केवल एक ही भाव रहता है। इस चेतन से भी परे तत्व को चिन्ह लेने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशयों का नाश हो जाता है और तब कर्म बंधन टूट जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी योगी, सोई हरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। परम सुख को जो पाता है वह द्वैत से छूटा हुआ होता है, वह शोक मोह आदि से रहित होता है। उसकी पहुँच जहाँ होती है वहाँ स्थान और समय नहीं रहते। जिनकी यह दशा नहीं हुई उनका संशय निर्मूल नहीं हुआ। सब संशय जहाँ दूर होते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। सत्संग से इन विषयों को बारंबार समझाया जाता है। पढ़े अनपढ़े को भी अच्छी तरह समझ में आ जाए, यह कोशिश सत्संग में की जाती है। जहाँ ईश्वर का भाव नहीं रखना चाहिए, सत्संग नहीं करने वाले वहाँ ईश्वर का भाव रखते हैं। जिस सत्संग में ईश्वर की चर्चा नहीं वह सत्संग नहीं। साधना करके ईश्वर से मेल हो जाए तो यह ऊंचे दर्जे का सत्संग है। उपासना में प्रथम ही ईश्वर दर्शन नहीं होता, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में वह मजबूत होता है। आंतरिक उपासना को आंतरिक सत्संग कहते हैं। अद्वैत भाव में ईश्वर का दर्शन हो जाए, यह निर्गुण शब्द ब्रह्म की उपासना से होता है। संत कबीर साहब ने कहा है, संगति ही जरी जाव ना चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में 20/8/1937 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। श्रद्धा का शकरकंद। एक दिन प्रातःकालीन सत्संग के पश्चात पूज्य गुरुदेव व्हील चेयर में बैठकर आश्रम की बनी सड़क पर टहल रहे थे। पूज्य रामलगन बाबा टहला रहे थे और पीछे पीछे 6-7 आदमी और भी टहल रहे थे। उनमें कुछ आश्रम के, कुछ बाहर से आए हुए व्यक्ति थे। उनमें एक व्यक्ति बहुत गरीब था। उसके पहनने के कपड़े मैले कुचले एवं फटे पुराने थे। वे भी सबके पीछे पीछे टहल रहे थे। एकाएक गुरुदेव बोले, मन में होता है आग में पकाया हुआ शकरकंद खाने का। वह गरीब व्यक्ति अपने घर से पूज्य गुरुदेव के निमित्त थोड़ा सा शकरकंद आग में पकाकर लाया था, जिसे अपनी गमछी में बांध कर रखा था। उसके मन में हो रहा था कि पूज्य गुरुदेव हमारी इस सेवा को स्वीकार कर लें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे ही गुरुदेव के मुखारविंद से सुना कि मन में होता है आग में पकाया हुआ शकरकंद खाने का, वैसे ही वह व्यक्ति झट शकरकंद लेकर सामने खड़ा हो गया और बहुत विनम्रता से बोला, हुजूर, आग में पकाकर शकरकंद लाया हूँ। पूज्य गुरुदेव उनकी गमछी से
एक शकरकंद लेकर उसमें से थोड़ा सा खा लिए, बाकी शकरकंद को लोगों के बीच बांट देने की आज्ञा प्रदान की। उनके आदेशानुसार वैसा ही किया गया। कहा गया है, जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, तब कौन गिने तिथि बार। भगवान कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्तियु पहिरी तम शनामि प्रयातात् मन। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं शगुन रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने भी एक गरीब आदमी का शकरकंद खाकर भगवान कृष्ण की वाणी को पूर्ण सार्थक किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।